हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूडा कोर्स के बारे में। कूडा कोर्स होता क्या है, इसको गेमिंग में कितना इंपॉर्टेंस है, इसको हमें क्यों चेक करना चाहिए जब भी हम कोई नया ग्राफिक्स कार्ड लेते हैं या फिर कोई भी हमारा कस्टम पीसी बिल्ड करते हैं उस समय। तो इस सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे पीसी के जो नॉर्मल प्रोसेसर आते हैं उसमें जो कोर्स आते हैं, तो जब भी हम कोई नया पीसी खरीदते हैं तब उसके ऊपर हम प्रोसेसर देखते हैं, उसमें कितने कोर्स है वो देखते हैं, मतलब कि वो ड्यूअल कोर है, ऑक्टा कोर है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब भी हमें कोई ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए तो हमें ये जो कूडा कोर्स आते हैं वो देखने चाहिए। ये जो कूडा कोर टर्म है वो बेसिकली एनवीडिया के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड आते हैं उसमें आती है। जो एएमडी के ग्राफिक्स कार्ड आते हैं उसमें स्ट्रीम प्रोसेसर आते हैं। तो मैं एक एक करके सभी चीज़ें समझाता हूँ कि ये कूडा कोर्स को हमें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए या फिर इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक्स कार्ड में, और ये किस तरह से हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को बूस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले कूडा कोर के बारे में बताया गया है कि जो कूडा कोर है वो हमारे जो नॉर्मल प्रोसेसर आते हैं उसमें जिस टाइप के कोर्स होते हैं बिल्कुल उसी टाइप के जो ग्राफिक्स कार्ड में कोर्स होते हैं उसको कूडा कोर्स होता है। जो कूडा कोर्स का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। अब हम आते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो जो कूडा कोर्स होते हैं वो हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूथ करते हैं, मतलब कि आप जो गेमिंग के टर्म सुनते हैं, रे ट्रेसिंग और तो उन सभी चीज़ों को गेम में इम्प्लीमेंट करने के लिए कूडा कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। क्योंकि ये जितने भी कोर्स ज़्यादा होते हैं उतना ही हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है। जो हमारी गेम होती है वो ज़्यादा रियलिस्टिक दिखती है, बहुत ही अच्छा हमें एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ये जो कूडा कोर्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल प्रोसेसर में जितने 4 या फिर 8 कोर्स आते हैं उतने नहीं होते। वो कभी कभी 100 से ज़्यादा है, कभी कभी 1000 से भी ज़्यादा होते हैं। अभी के आप जो जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर देखो तो उसमें बहुत सारे आपको कम से कम 1000 से ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात आते हैं कि इतने सारे कोर्स की ज़रूरत क्या होती है। क्योंकि जब भी हम हमारे सीपीयू के प्रोसेसर को यूज करके कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें ऐसी कोई इतनी ज्यादा मेजर प्रोसेस या फिर कैलकुलेशन हर एक टाइम पे करनी नहीं होती है। वो एक ही प्रोसेस बार बार होती जाती है वो बैकग्राउंड में। लेकिन जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो ये जो रे ट्रेसिंग होती है, जो टेक्सचर क्रिएट होता है, तो इन सभी चीजों को हर एक सेकंड पे इम्प्लीमेंट करना होता है। और इसके बहुत सारी कैलकुलेशन जो होती है वो साइमल्टेनियसली चलती रहती है। तो उसी की वजह से ये जो हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए इतने सारे कोर्स की जरूरत पड़ती है जीपीयू में। Let me speed it up. Ladies and gentlemen, science class is now over. अब जैसा कि मैंने कहा कि AMD में जो कोर्स आते हैं उसको स्ट्रीम प्रोसेसर बोलते हैं, और जो एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड में आते हैं उसको हम कूडा कोर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो दोनों टर्म है वो बिल्कुल सेम ही है, दोनों का काम सेम ही रहता है, कोई उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने कोर्स की जरूरत होती है एक अच्छी गेमिंग करने के लिए या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो इसमें जब भी आप कोई ग्राफिक्स कार्ड लेने जाओ तब आपको सिर्फ एक कूडा कोड देख के ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड में और भी बहुत सारी टर्म आती है, जैसे कि उसकी रैम हो गई। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोर्स वाला ग्राफिक्स कार्ड लोगे और उसमें जो उसकी रैम है वो कम होगी तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आपको लैग देखने को मिलेगा अपनी गेमिंग के टाइम में। उसके बाद जो ये रे ट्रेसिंग होती है, एंटी एलियासिंग होती है, वो सभी चीज़ें आपको अपनी गेमिंग में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एनवीडिया के GTX के जो 1080 होते हैं तो उसमें हमें रे ट्रेसिंग या फिर ये सारी चीज़ें उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। और जो अभी के लेटेस्ट RTX 3080 और ये जितने भी हाई एंड आते हैं तो उसमें आपको रे ट्रेसिंग, टेक्सचर फिल रेट, एंटी एलियासिंग, ये सभी चीज़ें हमको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती है। वो एक रियलिस्टिक फॉर्म देती है किसी भी गेमिंग को, और आपको गेमिंग करने में भी बहुत मजा आता है। तो आपको कूडा कोर के साथ साथ जो उसकी रैम है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको जो अब ग्राफिक्स कार्ड है उसके ऊपर बेंचमार्क भी रन करके देखने चाहिए कि कितना बेंचमार्क को निकल के आता है। तो उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड कितना कैपेबल है। अगर आप कोई रेंडरिंग करते हो या फिर एडिटिंग करते हो तो आपको ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर बेंचमार्क रन करने चाहिए अलग अलग, तो आपको एक आइडिया आएगा कि हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो कितना कैपेबल है। तो बस इतनी ही टर्म थी जो मुझे आपको समझानी थी, क्योंकि आजकल होता क्या है कि आप सिर्फ
ये जो ग्राफिक्स कार्ड की रैम आती है उसको देख के ही सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड खरीद लेते हो और फिर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलता, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है। तो आप आगे से आप जब भी कोई ग्राफिक्स कार्ड खरीदो तो उसमें ये जरूर देख लेना कि उसमें कितने कोर्स है। और भी बहुत सारी टर्म आती है, मतलब कि वो रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करता है या नहीं, एनडी एलियासिंग को सपोर्ट करता है या नहीं, उसमें टेक्सचर फिल रेट कितना है। ये सभी टर्म आपको देख के कंपेयर करके अच्छा ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहिए। उससे फिर होगा क्या कि आपके पैसे भी बच जाएगी और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।